दोस्तों, आपको ऐसे बंदे की स्टोरी सुननी हो कि जो बंदे ने 4 साल की उम्र में उसके पिताजी ने सट्टे में सब कुछ गवा दिया, 9 साल की उम्र में उसके पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी और काम करना पड़ा उसने, और उसके बाद उसने वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी कैसे डाल दी। दोस्तों, उसका मालिक कैसे बन गया, तो आप राइट प्लेटफॉर्म पर हो। दोस्तों, कहने का मतलब यूं कि जापान के एक बंदे की स्टोरी है, जापान का एक योद्धे की स्टोरी है। मैं तो योद्धा कहता हूं। जापान के एक बंदे की स्टोरी ये है कि कोनोसुके मात्सुशिता। दोस्तों, 1894 में उसका जन्म होता है, जापान में जन्म होता है। दोस्तों, वो बंदा गरीब परिवार से नहीं था। उसका परिवार तवंगर था, उसके पिताजी तवंगर थे, पैसे वाले थे, धनिक थे। लेकिन कहने का मतलब यूं कि सट्टेबाजी में 4 साल की उम्र में थे तब सट्टेबाजी में उसने सब कुछ गवा दिया। उसके पिताजी ने सब कुछ गवा दिया 4 साल की उम्र। कोनोसुके 4 साल के थे। दोस्तों, कहने का मतलब यूं कि 4 साल की उम्र में कोनोसुके ने सब कुछ ये देखा, और 9 साल की उम्र में वो इतने गरीब हो गए। दोस्तों, इतने गरीब हो गए कि खाने की पाई के लिए तड़प रहे थे। दोस्तों, तब 9 साल की उम्र में कोनोसुके को काम मतलब पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम पे जाना पड़ा। शहर में चले गए। शहर में क्या काम करते थे? कोनोसुके 9 साल की उम्र में जो बर्तन वाला होता है ना, बर्तन वाले के वहाँ काम करने लगे। दोस्तों, वहाँ से जो कमाई आती थी वो घर पे देते थे। दोस्तों, 16-16 घंटे उसको काम करना पड़ता था। एक 9 साल का लड़का जिसकी सुबह अंधेरे में चालू होती थी। दोस्तों, सुबह अंधेरे में चालू होती थी, शाम अंधेरे में ही खत्म होती थी। वो लड़का कुछ दूसरा नहीं देखता था, दुनिया का कुछ नया सीखता नहीं था। एक मेहनत मेहनत मेहनत, मजदूरी 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 करता था। दोस्तों, कहने का मतलब यूं कि वो लड़का इतनी गरीबाई में था, इतनी स्ट्रेस में था, इतनी कठोर परिश्रम करता था। दोस्तों, इतनी मुश्किल का सामना झेल रहा था। दोस्तों, लड़के के अंदर क्या गुजरती होगी, लेकिन एक मनोबल था उसके पास, एक आत्मविश्वास था, अपने आप पे भरोसा था। दोस्तों, कुछ करने का जुनून था। देखो आगे आप देखना ये स्टोरी में, ये छोड़ के मत जाना, ये स्टोरी आगे तक सुनना। दोस्तों, इसके जीवन की कथनी है। दोस्तों, कोनोसुके मात्सुशिता की ये स्टोरी है। दोस्तों, कहने का मतलब कोनोसुके ने कैसे आगे बढ़ा, तो कोनोसुके ने 20 साल की उम्र तक आए ना, तो उसने अपने 5 भाई बहन और माता पिता सबको गवा दिए। दुनिया में अकेला ही रहा वो, दुनिया में अकेला ही रहा। अब देखो, कहने का मतलब यूं कि कोनोसुके ने बाद में देखा, सब कुछ झेल लिया था। कोनोसुके ने देखा कि इलेक्ट्रिक जो चीज़ है उसका भविष्य स्टैंडर्ड है, उसका जो फ्यूचर है वो स्टैंडर्ड है। वो सोचने लगा, उसके बारे में सोचने लगा, लेकिन उसके पास पढ़ाई नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक आत्मविश्वास था तो एक आत्मविश्वास था उसके पास। आत्मविश्वास जो बंदे के पास वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब यूं कि अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए हमें भी। ये स्टोरी कहलाती है हमें। दोस्तों, उसके पास आत्मविश्वास था। ओसाका नाम की इलेक्ट्रिक कंपनी में उसने नौकरी ढूंढ ली, नौकरी करने लगा। वो सॉकेट बनाती थी, सॉकेट अलग अलग बनाती थी, इलेक्ट्रिक स्विच बनाती थी, लेकिन एक अलग डिजाइन की स्विच कोनोसुके ने कैसे बनाई। दोस्तों, कोनोसुके वहाँ का इंस्पेक्टर बन गया, अपने अनुभव से आगे बढ़ा और एक अलग डिजाइन की स्विच उसने प्रोडक्ट की बनाई और उसके मैनेजर को बताया। मैनेजर ने देखा ये नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक में कुछ नहीं चलता, क्योंकि मैनेजर वो भी जलन होती है ना उसको। मैनेजर भी सोचता है कि कोई मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि नौकरी में ऐसा ही होता है, कोई बंदा मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वैसा सोचता है उपलाधिकारी। कहने का मतलब यूं कि मैनेजर ने उसको कहा कर दिया, बोला कि कुछ नहीं है, कहीं नहीं चलेगा, तेरा मतलब तेने जो टैलेंट बताया, तेने जो बनाया उसमें कुछ नहीं है दम। कोनोसुके अपने आप में आत्मविश्वास रखते थे। मैं बार बार बोलता हूँ, अपने आप में आत्मविश्वास हो, जितना भी अपमान हो जाए, जितनी भी गिरावट आ जाए, कोनोसुके के पास कुछ नहीं था। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी, अपनी पत्नी के साथ घर बैठकर, अपने साले के साथ मिलकर उसने सॉकेट बनाना शुरू किया, घर पे सॉकेट बनाना शुरू किया। शुरुआती दौर में उसमें जो कुछ भी जमा पूंजी उसके पास थी उसमें सब उसने खर्च कर दिया। दोस्तों, वो अकेला रह गया, मतलब जमा पूंजी उसके पास रही नहीं, वो सब खर्च कर दी। बाद में वो स्ट्रेस में आ गया। दोस्तों, कहने का मतलब यूं कि बिकता नहीं था सामान शुरुआती दौर में। समय पसार हुआ, क्योंकि समय एक कंटिन्यू एक टाइप का समय नहीं रहता है। दोस्तों, कहने का मतलब यूं कि समय टाइम पास हुआ, और टाइम जैसा पास हुआ तो उसका सूरज उगा। सूरज जैसा उगा कि कंपनी ने 1000 इंसुलेटर का उसको ऑर्डर दे दिया। कोनोसुके ने वो बड़ी
शिद्दत से उसको आजमाया, शिद्दत से उसको पूरा किया, अपना जितना भी अपनी जितनी भी ताकत थी उसमें डाल दी वो ऑर्डर में। वो 1000 इंसुलेटर वैसे बनाए कि उससे उसकी मतलब चमक आई, उसके धंधे में चमक आई दोस्तों, उसके बिजनेस में चमक आई। क्योंकि पूरी शिद्दत से जो कुछ भी काम हम करते हैं, वो शिद्दत हमारी जो मेहनत होती है, हमारा काम बोलता है, उसका काम बोला वहाँ पे और वो आगे बढ़ा, उसको दूसरे भी ऑर्डर मिले। बाद में उसने एक छोटा सा आविष्कार किया, लेकिन उस टाइम पे जो ये आविष्कार करना बहुत बड़ी बात थी। उसने जो किया वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि साइकिल पे लोग वहाँ साइकिल बहुत चलाते, अभी भी चलाते हैं जापान में। जापानीज लोग साइकिल चलाते हैं, फ्यूल कंजप्शन नहीं होने देते, पर्यावरण का नुकसान नहीं होने देते दोस्तों। कहने का मतलब यूँ कि तब जो साइकिल पे जो तेल से जो मोमबत्ती लगाकर लाइटिंग करते थे ना, वैसे लाइटिंग तो चाहिए ना, आगे अंधेरे में साइकिल चलाना हो तो तेल और मोमबत्ती के जो दिए थे उसकी जगह पर उसने इलेक्ट्रिक लैंप की शोध की। बैटरी वाला इलेक्ट्रिक लैंप लगा देने का 40 घंटा चलता था, वो मतलब इन्वेंशन किया। वो इन्वेंशन से बहुत चमके, वो आगे बढ़े, उसका मार्केटिंग हो गया। लेकिन वो बंदा ऐसे ही सफल नहीं हो गया, फट। उसने बहुत कुछ किया, आगे बढ़ने के लिए उसने बहुत कुछ किया। बाद में उसने ऐसा झंडा गाड़ दिया सफलता का दोस्तों, सफलता का ऐसा झंडा गाड़ दिया कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी पैनासोनिक कंपनी का मालिक बन गया। उसकी टैप फिलोसॉफी थी दोस्तों। टैप फिलोसॉफी क्या है? वाटर टैप फिलोसॉफी। वाटर टैप फिलोसॉफी ये है कि सबको घर पर सस्ता पानी, अपने नल खोलते हैं ऐसे पानी आ जाता है ना, वैसी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, वैसी सस्ती सबके घर पे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। उसका कहना वही था कि मैं जो प्रोडक्ट बनाऊँ सब गरीब के घर पे भी मतलब वो इसका यूज़ कर सके, ऐसी सस्ती हो। उसने सबका सोचा, क्योंकि गरीबाई से वो आगे बढ़ा हुआ बंदा था। ये वाटर टैप फिलोसॉफी वो लाए, कोनोसुके मात्सुशिता। दोस्तों कहने का मतलब यूँ कि जो इतना बड़ा, बाद में तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आप और मैं दोनों जानते हैं कि पैनासोनिक क्या कंपनी है दोस्तों। जापान की नंबर 1 मतलब वर्ल्ड में राज करने वाली कंपनी है पैनासोनिक। अभी तक 1929 की बात है, 1929 की बात है, घटना बनती है। 1929 में एक मंदी आ जाती है मार्केट में, बहुत बड़ी मंदी आ जाती है। सब मतलब छोटे मोटे गृह उद्योग, सब उद्योग बंद होने के आरे आ जाते हैं और कंपनी वाले अपने कर्मचारियों को छोड़ देते हैं, निकालते हैं। होता है ना, ऐसा होता है, सब कंपनी में होता है। कंपनी वाले अपने कर्मचारियों को छोड़ देते हैं, घर बिठा देते हैं या वेतन कटौती कर देते हैं, वैसा ही होता है। लेकिन कोनोसुके ने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोनोसुके ने दूसरा आइडिया लगाया। वो बोलता था कि मैं 15 दिन उसको घर पे बिठाता हूँ, 15 दिन आधा प्रोडक्शन हम करेंगे, लेकिन उसका पेमेंट नहीं कट करेंगे। जो बंदा घर पे जो घर से काम करेगा, मतलब उसकी जो प्रोडक्ट है उसको बेचेगा, वैसा काम करने का जो एम्प्लॉय थे उसको। लेकिन उसने पेमेंट सही तरीका से सही टाइम पर किसी का भी कटौती करे बगैर किया। मतलब कहने का मतलब हूँ कि वैसी मंदी में भी वैसा मैनेजमेंट करने वाला कोनोसुके हो सकता है, क्योंकि सब गरीबाई का उसने सामना कर लिया था, सब मुसीबत को टकराव में आ गया था और मुसीबत को हरा के वो आगे बढ़ चुका था। वो टाइम की बात है। कोनोसुके मात्सुशिता का ये मंत्र था दोस्तों। कहने का मतलब यूँ कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो करना, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कभी नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि इंटरनल होता है ना दोस्तों, इंटरनल होता है, कोई छीन नहीं सकता आपसे। आपके हाथ में होता है वो सब कुछ ले लेते हैं, आपके पास होता है वो सब कुछ छीन के ले जाते हैं दोस्तों। ये मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी यूँ बोलती है बेटा, अपने सबको बोल देती है कि बेटा मेरा मधु ले जा, मध ले जा, तू मेरा जो मध है तू मतलब ले जा यहाँ से। लेकिन मधुमक्खी ये बोलती है कि मेरा हुनर तू छीन नहीं सकता। मध ले लेते ना सब, हुनर तू कभी भी छीन नहीं सकता। वो दूसरी जगह पे जाके अपना मधुमक्खी का जो बनाएगी, मतलब नेक्टर बनाएगी। कहने का मतलब यूँ कि हुनर होता है ना, वो इंटरनल होता है, वो आपके पास से कोई नहीं ले सकता। कहने का मतलब यूँ कि जो बंदा शिद्दत से अपनी ईमानदारी से जो काम करता है, जो गरीब के भलाई के लिए काम करता है, वो अवश्य आगे बढ़ता है। दोस्तों ये स्टोरी आपको और मुझे दोनों को मोटिवेट करती थी, इसलिए मैं आपकी समक्ष लेके हाजिर हुआ। दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, ऐसी मोरल स्टोरी सुननी हो तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को आगे शेयर करना पड़ेगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।